सीताराम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। ओ हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। वो यहाँ नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। वो मिल गया नहीं अविलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया नहीं अब नाम सबरी को जंगल में। फूला धोखा मेरा पार किया पहुँचाया सुख के धाम। होगा मेरा पार किया पहुँचाया सुख के धाम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम राम। ताली बजाओ। नारद की वीणा से यही यज्ञनाद निकलता है। नारद की वीणा से सदा यही नाम निकलता है। वो नारद की वीणा से सदा यही नाम निकलता है। नारद की वीणा से सदा यही नाम निकलता है। वो शिव जी के मन मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मंदिर में दीपक सा जलता है। भोला धोखा बेड़ा पार किया पहुँचाया सुख के धाम। धोखा बेड़ा पार किया पहुँचाया सुख के धाम। ओ हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम राम। ओ राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम श्याम। हरे राम
रामचंद्र जी महाराज की जय हो। दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होय। राम राम कहने पे जो फल मिलता है वो एक बार सच्ची आत्मा से दशरथ कहने से कोटि अनेक यज्ञ का फल हमारे को मिलता है। पर कोई दशरथ की जय कहता है क्या? नहीं। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होय। कहां पर थे? मड़का ढाना कि हिरदागढ़ कि दमुआ कि जन्नार देव, कौन से स्टेशन पे खड़े थे? सफर बहुत लंबा है, मंजिल अभी बहुत दूर है, स्टेशन याद करना पड़ेगा। आमला पे बैठे हो, हिरदागढ़ उतरना है तो मड़का ढाना से अपनी सीट को छोड़ देना है। गाड़ी और कहीं पहुंच जाएगी। कहां पर थे? सुन मुनि मोह होई नहीं ताके, हर ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। सुन मुनि मोह होई नहीं जाके, सुन मुनि मोह होई नहीं जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। सुन मुनि मोह होई नहीं जाके, और ज्ञान विराग हृदय नहीं ताके। नारद जी ने एक आसन पर बैठ करके हजारों वर्ष तक तपस्या करी, नारायण के नाम का गुणानुवादन किया। जो नारद जी 5 मिनट एक जगह खड़े नहीं रहते थे, वो हजारों साल एक जगह बैठ करके भगवान का तप किया। कहा? हिमालय की पवित्र गुफा में इतना सुंदर दृश्य देखा। ये पृथ्वी माता को जब नारद जी ने हरा भरा देखा, पृथ्वी माता को अपने अलंकार आभूषणों से सुसज्जित होकर के देखा। ध्यान देना, पृथ्वी माता के अलंकार आभूषण गहने कपड़े क्या हैं मालूम है आपको? पृथ्वी माता के अलंकार आभूषण गहने कपड़े क्या है? पेड़ पौधे लताएं, ये पृथ्वी माता के गहने हैं। जैसे इंसान के गहने होते हैं ना, सोना चांदी मानिक मोती गोमेद पुखराज लहसुनिया, ऐसे पृथ्वी माता के गहने हैं क्या? पेड़ पौधे और लताएं। पृथ्वी एक माता है। और आज के बेटे ने अपनी मां को निर्वस्त्र करना चालू कर दिया है। आप समझ रहे होंगे बातों को। बेटे ने मां को निर्वस्त्र करना चालू कर दिया नहीं, कर डाला। पृथ्वी मां है, पृथ्वी मां के गहने क्या है? कपड़े क्या है? वस्त्र क्या है? पेड़ पौधे लताएं। और आज के आदमी ने पृथ्वी के ऊपर से पेड़ पौधे का सफाया करना चालू कर दिया, मतलब पृथ्वी को निर्वस्त्र कर दिया, नग्न कर दिया। हमारा जी किसान आदमी है, पेड़ पौधे नहीं काटे तो नांगर काहे का बनाए, पत्थर काहे का बनाए, जवाड़ा काहे का बनाए, गाड़ी के चक्के काहे के बनाए। काटो, अच्छी बात है, काटना अच्छी बात है, पर काटने के पहले पालना जानो ना भाई। पाल कोई है ही नहीं रहा, बस एक तरफ से सफाया करना चालू कर दिया। अब पृथ्वी के ऊपर से पेड़ पौधे कम होना चालू हो गए तो बेमौसम बरसात हो रही है। बेमौसम बरसात हो रही है, नाना प्रकार के बीमारी हरी उत्पन्न हो रही है, नाना प्रकार की हरी बीमारी उत्पन्न हो रही है। बाप के कांधे पे बेटा मर कर जा रहा है, नाती का 10वां दादा खा रहा है, सासू बांग भर रही है,
बहु विधवा होके बैठ रही है। ये परिणाम हमारे को मिल रहा है। 10 पालो, पहले 10 पालो और 2-4 काट लो तो पाप नहीं लगता है। आज नारद जी एक आसन पर बैठ गए। पृथ्वी को अपने अलंकार आभूषण से सुसज्जित देख करके इंद्र ने बहुत प्रयास किया समाधि भंग करने का। अप्सराओं को भेजी, मीन ध्वज को भेजा, देवांगनाएं को भेजी, अनेक प्रकार के देवी देवताओं को भेजा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव को भेजा, कामदेव ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब जाकर के कामदेव जी नारद जी के पैर में गिर गए। अगर किसी से बड़े से बड़ा काम करवाना है तो उसके सामने छोटे बन जाओ। आज का आदमी छोटा बनना सीखा ही नहीं है। नन्हे नन्हे बनकर के जीवन जीने में जो आनंद है वो बड़े बनकर के जीवन जीने में आनंद नहीं है। बड़े भी 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। एक बड़ा कोटला होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ आपने देखा है, नारियल का पेड़ आपने देखा है, छींद का पेड़ आपने देखा है। वो कितना बड़ा होता है पर किस काम का बड़ा। आने जाने वाले को, राहगीर को उसकी छाया तक नसीब नहीं होती है। वो बड़ा किस काम का। एक बड़ा और होता है कोटला। बड़ा हुआ, बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, और रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। एक बड़ा वो होता है, और एक बड़ा तीसरा बड़ा और होता है जो सबके घर में बनाया जाता है, जिसको कढ़ी के साथ में हम आनंद फरमाते हैं। तो बड़े भी 3 प्रकार के होते हैं। आज नारद जी छोटे बन गए। नारद से कहने लगे, कामदेव छोटे बन गए। नारद जी कहने लगे तुमने मेरे को जीत लिया। नारद जी से अपनी बड़ाई सहन नहीं हो पाई। दौड़ करके कैलाश पर्वत पे गए। कैलाश पर्वत के पास जाकर के भोलेनाथ को कहने लगे मैंने काम कर लिया, जो काम तुमने नहीं किया। भोलेनाथ जान गए कि तूने नहीं जीता नारद जी। ये परमात्मा को जो मंजूर होता है वही होता है। राम किन्न चाहि सो होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये वो परमात्मा करवा रहा है। तूने मेरे से कहा तो कहा, दूसरे से कहना मत। इनने कहा ये तो बड़ा जल कुकड़ा निकला। ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे से कहा तो कहा, विष्णु से मत कहना। इनने कहा ये तो शंकर से भी ज्यादा जल कुकड़ा निकला। अब वीणा करताल उठाया, और वीणा करताल उठा करके क्षीर सिंधु की तरफ कहते हुए चले। क्षीर सिंधु गवने, हर क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास ज्योति माता। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास ज्योति माता। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास ज्योति माता। सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ओ सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय 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 राम। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, और जहाँ बच श्री। श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। किसी के भी नर के नाम के आगे नारायणी का है। आपको लोग पत्रिका कार्ड देने हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? श्री। श्री क्या होता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब सबसे पहले हमारी अर्धांगिनी का नाम आता है। लोग जयराम जी की लेते हैं तो कहते हैं ना भैया सीताराम,
राम सीता कहता क्या कोई नहीं। कोई कहते हैं भैया राधे श्याम, श्याम राधे कहा क्या आज तक किसी ने नहीं, क्योंकि राधा श्याम की भक्ति है और भक्ति के बिना, राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, सीता के बिना राम अधूरे हैं। ध्यान देना, रावण ने सीता को नहीं चुराया था, रावण ने भक्ति को चुराया था। और राम की भक्ति कौन है? सीता। रावण जानता था 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञानी था। रावण जानता था कि भगवान को अगर मेरे दरवाजे बुलाना है तो भक्ति को पकड़ लो, भक्ति अगर मैं पकड़ लूंगा तो भगवान नहीं, भगवान के दादा को भी आना पड़ेगा। आज मेहता वीर वालों ने भक्ति को ही तो पकड़ी है ना भाई, भक्ति को पकड़ी तो ये भगवान चल करके आ गए। तो भगवान से बड़ी होती है भक्ति। आते ही क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बद श्री निवास श्रुति माथा। श्री यानी लक्ष्मी। भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। भगवान का शरीर कहता है शांताकारम, शांत आकार के, शांताकारम। रहते कहाँ है, लेते कहाँ है? भुजंग शयनम, काले नाग के ऊपर सोए हुए हैं, भुजंग शयनम। पद्मनाभम, जिनके पैर में पद्म है, पद्मनाभम सुरेशम। विद्वाधारम, सारे विश्व के आधार है, विद्वाधारम गगन समुद्रम। मेघ वर्णम शुभांगम, उनके अंग कहते हैं मेघ के जैसे नीले नीले अंग वाले मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान है। शुभांगम मेघ वर्णम चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है। कस्तूरी तिलकम, माथे पर काहे का तिलक है? कस्तूरी का, कस्तूरी तिलकम। ललाट पटले, ललाट यानी माथे पर, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। वक्षास तले कौस्तुभ्यम, वक्ष स्थल पे कौस्तुभ्य मणि की माला जिनके लटक रही है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षास तले कस्तूरी तिलकम ललाट पटले इति उनके अंग है। अब जैसे नारायण नारायण, काम को जीत लिया मैंने, काम को जीत लिया मैंने, काम को जीत लिया करते हुए नारद जी सामने से आ रहे। अब भगवान को तो मालूम था कि नारद जी नहीं आ रहे, नारद जी को मेरी माया नचाते हुए ला रही है। उमा दोष दारुण की नाही और सब ही नचावत राम गोसाई। जैसे नारद जी को भगवान ने आता देखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। क्षीर सागर के राजा कौन? विष्णु भगवान। नारद जी को आता देखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए दरवाजे पर। क्यों खड़े हुए भाई? आवे थे हर्ष नहीं और नैनन नहीं सने, और तुलसी कहा न जाइयो कंचन बरसे मेघ। हमारे जाने से अगर सामने वाले के मन में प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, तो ऐसी जगह भूल कर भी दोबारा कदम नहीं रखना चाहिए, चाहे वहां सोने की बारिश क्यों न हो। आज भगवान खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। कथा से शिक्षा मिलती है कि चाहे कितने ही बड़े पटेल बन जाओ, चाहे कितने ही बड़े कलेक्टर बन जाओ, चाहे कितने ही बड़े करोड़पति बन जाओ, अगर दरवाजे पर भिखारी भी आता है तो मालिक को 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना चाहिए। ये विष्णु भगवान की कथा से हमारे को प्रेरणा शिक्षा मिलती है। यहाँ तो भिखारी आ जाए, नहीं मुख्यमंत्री आ जाए, होएगा मुख्यमंत्री उठ के घर का, काय को उठे हम, हमारी कुर्सी काय को छोड़े। अहंकारी इंसान का एक पल भर में अहंकार झलक जाता है। अरे घमंडी आदमी के चलने का तरीका बता देता है।
अहंकारी आदमी की चाल बता देती है कि ये इसके अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है, चाल से पता लग जाता है। जब त्रेता युग में धनुष हुआ तो धनुष को तोड़ने रावण गया, तो रावण कैसे गया उसकी चाल रामायण में लिखी है। तमक ताक तकी शिव धनु धरहि, तमक ताक तक उसकी चाल बताई, उसके अहंकार को बताया, उसके घमंड को बताया। और वही धनुष को तोड़ने के लिए मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी गए, तो राम जी की भी चाल लिखी है। कैसे गए? सरल स्वभाव चले रघुराइया, ऐसे चल रहे जैसा कोई मतवाला हाथी चलता है। हाथी के अंदर कितना ताकत होता है, पर वो जब गांव में से चलता है तो घर के बुजुर्ग 5-5 साल तक के बच्चे को पकड़ के लाते हैं कि चलो दरवाजे पे जल्दी चलो, हाथी बाबा आ रहे हैं, चलो गणेश जी महाराज आ रहे हैं, उनको प्रणाम करो। अब सारे बच्चे उसको प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से बताओ, हाथी को प्रणाम करते हैं क्या? नहीं, उसके स्वभाव को लोग प्रणाम करते हैं, हाथी को प्रणाम नहीं किया जाता है। अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आदमी को अगर पैर में झुकाना है तो बोलने का तरीका सुधार लेना। अगर तुम्हारी वाणी अच्छी है तो कलेक्टर भी तुम्हारे को अगर हाथ जोड़ करके नहीं जयराम जी की कहे तो नाम दूसरा, पर अपनी वाणी को सुधारो। तो लोग कहते हैं बुरा मत बोलो, मैं कहता हूँ इंसान ने पैदा नहीं होना चाहिए जो बुरा नहीं बोले। बुरा बोलो पर उसमें भी थोड़ा थोड़ा अमृत घोलो। कोई आदमी को डायरेक्ट कुत्ता कह दोगे क्यों रे कुत्ता कहाँ जा रहा है, तो उसका दिमाग उठाएगा एक पत्थर और एक ही मारेगा तो खोपड़ा लाल कर देगा। और वही आदमी को कह दोगे और भाई ग्राम सिंह है, ग्राम मतलब गांव, शेर मतलब गांव का शेर, और गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। 20 साल के बुजुर्ग को दादा कहोगे तो जयराम जी की हो जाएगी, बुढ़ा कहोगे तो शीरलाल हो जाएगा। बोलने का तरीका अलग। भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हमारे को 2 मिनट के लिए भिखारी भी दरवाजे पर आता है तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अतिथि और मेहमान में 36-96 का फर्क होता है। मेहमान उसको कहते हैं जो दिन तारीख समय बता करके दरवाजे पर आए वो हमारा मेहमान है। अतिथि बिना तारीख, बिना दिन, बिना समय बताए जो हमारे दरवाजे पर आ जाए वो हमारा अतिथि कहलाता है। और अतिथि भगवान का रूप होता है। ध्यान देना, ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान और पहचान सके तो पहचान। पहले दरवाजे पे बड़ा सुंदर शब्द लिखा रहता था, आइए आपका स्वागत है। इतने सुंदर शब्द, समय अनुसार वो चले गए। फिर लिखा आने लगा सुस्वागतम, वो भी बड़े अच्छे शब्द हैं, पढ़ करके आनंद आ जाता था। समय अनुसार वो भी चला गया। फिर लिखा आने लगा शुभ श्री लाभ, बहुत अच्छे शब्द हैं ये भी। समय अनुसार वो भी चला गया। सुस्वागतम चला गया, आइए आपका स्वागत है चला गया। शुभ श्री लाभ चला गया। अब दरवाजे पर लिखा हुआ आने लगा कुत्ते से सावधान, क्योंकि घर में कुत्ते रहने लगे हैं, इंसान नहीं रहते हैं। क्या करोगे? आज भगवान हाथ जोड़ कर नारद जी आओ। भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है। कथा बताने वाले से
बड़ा कथा सुनने वाला होता है। ज्ञान की कथा बताने में श्रोता लोग सुनने वाला डुबकी लगाने में सक्षम है, पर ज्ञान की गंगा में बताने वाला डुबकी लगाने में सक्षम नहीं है। अरे श्रोता अगर चाहे तो वक्ता के कान पकड़ करके खड़े कर सकता है, पर कोई करे तो है। बताने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। सुनने वाले के पैर कथा बताने वाले ने पढ़ना चाहिए, पर यहाँ उल्टा होता है। कथा सुनने वाले बताने वाले के पैर पड़ते हैं। ये शिव पुराण की कथा है। शंकर भगवान और सती की कथा है, किसने किसके पैर पड़ना चाहिए, पर यहाँ पर उल्टा होता है। आज भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इन्हें कहा नारद जी आओ 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 आओ, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं इतनो भगवान तुमको नहीं मालूम क्या? मेरे को कुछ नहीं मालूम। अरे बोले जो काम तुमने नहीं किया वो काम आज मैंने कर लिया। जो काम ब्रह्मा जी ने नहीं किया वो काम मैंने किया। जो काम शंकर ने नहीं किया वो काम आज मैंने कर लिया। आज अरे किया क्या, जरा बताओगे कुछ, क्या काम किया? अरे बोले प्रभु आज मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। इनने कहा अरे राम 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 राम, क्या तुमने काम को जीत लिया? बोले हाँ। भगवान समझ गए कि आज इसके मन में मैं आ गया है, इसके जीवन में अहंकार आ गया है। सुन मुनि मोह होई नहीं ताक जाके, और ज्ञान विराग हृदय नहीं ताके। नारद जी अरे मोह उसको होता है, मोह तो उसको होता है जिनके मन में ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं होती है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ था, ये सब कहाँ चला गया? अच्छी बात नहीं है नारद जी, कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। बेटे की बड़ाई पिता के मुंह से अच्छी नहीं लगती, शिष्य की बड़ाई गुरु के मुंह से अच्छी नहीं लगती, बहू की बड़ाई सासू के मुंह से अच्छी नहीं लगती। यहाँ खुद ही मिट्ठू मियाँ बन जाते हैं। थोड़ा सा काम गांव में करते नहीं करते, पूरे रिश्तेदारों को बुला बुला के बताते हैं ये जो मंदिर में टाइल से दिख रही है ना, ये अपने तरफ से है। वारे होशियार करेंगे थोड़ा सा और बताएंगे उसको बहुत बड़े रूप में। आज मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। इंसान का ज्ञान बुद्धि कब खराब होती है? जिसके ज्ञान का दीपक बुझ जाता है, वैराग्य की बाती जल जाती है, तब उसको कुछ नहीं सूझता है। भगवान कहने लगे नारद जी तुम्हारे को ये मैं भाषा अच्छी नहीं लगती। भगवान नारद जी को समझा रहे, पर नारद सुनने वाला है क्या? नहीं। अरे भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी पहले मति का हरण कर लेते हैं, तब तो बाबा भी लिखते हैं जाको प्रभुता रुन दुख दे ताकि मति पहले हर जाको प्रभुता रुन दुख दे ताकि हर जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर। सिया राम जय राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाशता का जब समय आता है तो इंसान की ज्ञान इंद्री काम करना बंद कर देती है। भगवान समझ गए कि आज नारद जी की ज्ञान इंद्री काम नहीं कर रही है। नारद जी को समझा रहे, नारद जी तुमको अपनी बड़ाई करना शोभा
नहीं देता है। नारद जी कहाँ समझने वाले, नारद जी तो विचार करने लगे कि शंकर के पास गया तो उसको तो थोड़ी सी जलन हुई, ब्रह्मा के पास गया वो तो शंकर से भी ज्यादा जल कुकड़ा निकला, आज विष्णु के पास गया तो ये तो उससे भी ज्यादा जल कुकड़ा निकल गए। मतलब इनसे मेरी अच्छाई देखी नहीं जाती है, तुमसे मेरी अच्छाई देखी नहीं जा रही है क्या भगवान? नारद जी कह रहे, भगवान कह रहे नहीं नहीं नारद जी बात ऐसी नहीं है, भगवान करे तुम और अच्छी विजय प्राप्त करो और अच्छे ऊपर शिखर पे जाओ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे देखते देखते मेरा भक्त बहुत अच्छे पर्वत पर बहुत अच्छे शिखर पर जाए, पर ये तुम जो अपनी बड़ाई कर रहे हो, अपने मोटे मिट्ठू मियाँ बन रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। नारद जी को विष्णु की बात बड़ी बुरी लगी, जैसे बुरी लगी नारद जी ने प्रणाम किया, इन्हें कहा प्रभु अब जयराम जी की, इन्हें कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे को मेरा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, इसलिए वीणा करताल उठाई और तनका मार करके विष्णु भगवान के पास से भी नारद जी निकल गए। अब जैसे विष्णु भगवान के पास से नारद जी निकले तो विष्णु भगवान ने माया को बुलाया, इन्हें कहा माया तुम इधर आओ। भगवान की माया हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई, इन्हें कहा प्रभु आदेश करो। बोले माया आज मेरे भक्त को अभिमान हो गया है, आज मेरे भक्त को मैं आ गया है, आज मेरे भक्त को अहंकार हो गया है और उसके अहंकार को हमको दूर करना है, मेरा साथ दो। इन्हें कहा प्रभु तुम तो आदेश करो, मैं आपके साथ में हूँ। बोले तुम जाओ, जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं वो रास्ते पे 300 कोष का एक इतना सुंदर गांव बनाओ, इतना सुंदर राज्य बनाओ, इतना सुंदर नगर बनाओ कि जिसकी तुलना करे तो स्वर्ग भी फीका पड़ जाए, इतना सुंदर नगर बनाओ। भगवान ने माया को आदेश किया और माया से कहने लगे, क्या कहने लगे? नगर तेरा वीर देव नगर तेरा सतयोजन की रामा सतयोजन विस्तार हरि श्रीपति निज माया तन प्रेरी, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कभी न करती तेरी, सुनहु कभी न किरती करते हो। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, ओ सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने माया को आदेश किया कि श्रीपति निज माया तब प्रेरी और सुनहु कठिन करनी तेही केरी। माया से कहा कि तुम जाकर के 400 कोष में एक बड़ा अचरज भरा नगर बताओ और उस नगर में कामदेव को बुलाया कि कामदेव आज ही मौका है, समय ही सोना है, समय को नहीं खोना है, और अगर ऐसे समय को खोना है तो जिंदगी भर बैठ के रोना है। यही नारद जी ने तुम्हारे को अपने पैर में गिराया ना,
बोले हाँ प्रभु बात तो सही है, मेरे को नारद जी ने अपने पैर में झुका लिया। इन्हें कहा आज तुम मौका का फायदा उठा लो। इन्हें कहा प्रभु करूं क्या? बोले मैंने माया से भेज करके एक 400 कोस में बड़ा अचरज भरा नगर बसाया है। तुम जाओ और तुम वहां जाकर के उस नगर के उस राज्य के राजा बन जाओ। इसको कह रहे हैं कामदेव को, क्योंकि तुम्हारे को नारद जी ने पैर में गिराया है। आज अपन मिलकर के नारद जी को औंधा मुंह फेंकेंगे हैं? तुम जाओ और वो सुंदर 400 के कोष में शील निधि नाम के राजा बन जाओ। तुम्हारी पत्नी को बुलाओ। कामदेव की पत्नी रति को बुलाया और रति को वही शील निधि राजा की पत्नी बना करके भेजा है। और कहाँ भेजा? उस 400 नगर के 400 कोष के नगर में। अब इतना सुंदर 400 कोष का नगर बताया, इतना सुंदर बताया, इतना सुंदर नगर है कि स्वर्ग भी वैकुंठ भी उस नगर से लाइन में नहीं लगे। इतना सुंदर नगर बताया। उस नगर के राजा कामदेव को शील निधि नाम का राजा बनाया। कामदेव की पत्नी को उसकी पत्नी बनाई, रति नाम रखा। और जो माया है भगवान की माया, उसको विश्व मोहिनी बना करके कामदेव की बेटी रति की पत्नी बेटी बना करके उस नगर में भिजवा दिया। भिजरे हो मगमहो नगर ते, भिजरे हो मगमहो नगर ते, और सतजो जन विस्तार, और श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। श्रीनिवासपुर यानी लक्ष्मी नारायण के रहने का जो राज्य है, उससे भी अच्छा 4 कोष का माया ने नगर बना दिया। कामदेव शील निधि राजा बन गए, उनकी पत्नी रति पत्नी बन गई, और वही भगवान की माया विश्व मोहिनी कन्या बन करके चली गई। अब चली तो गई, अब जाकर ये तीनों प्राणियों में रहने लगे। अब नारद जी चलते जो उस 400 कोष के नगर में घूमे तो चले तो गए, जैसे कोई भूल भुलैया वाली रास्ता चलती है ना, ऐसे नारद जी वो 400 कोष के नगर में घुस तो गए, पर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। जिस गली से गुजर रहे घूम फिर करके उसी गली में आ रहे, जिस नगर से गली से जा रहे घूम फिर करके उसी गली में आ रहे। इनका हमारे इतना सुंदर अचरज भरा नगर ये किसका है? ऐसे एक तकतकी लगा करके वहां के महलों को देखते हुए नारद जी चले जा रहे हैं। अब चलते 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 किसके यहाँ पहुंच गए? सीधे वही शील निधि राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। अब राजा कौन है? स्वयं कामदेव है। जैसे नारद जी को दरवाजे पर आता देखा किसने? शील निधि राजा ने दौड़ करके गए और दौड़ करके जाकर के बढ़िया हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हुए नारद जी को अपने महल में प्रवेश करवाया। किसने? शील निधि राजा ने आसन दिया, आसन में बैठाया, पैर धोए चरणामृत पाया, चरणामृत पा करके हाथ जोड़ करके शील निधि राजा ने स्तुति करी, पूजा करी। कौन सी पूजा करी? मानसिक पूजा करी, चरण लागी विधि वत करी पूजा, मौसम धन गया जय पूजा, ओ चरण लागी
चरण लागे विधिवत कर पूजा, चरण लागे विधिवत कर या राम जय रामा, सिया राम जय राम, जय जय राम। चरण लागी करी पूजा और मौसम धन्य आज नहीं दूजा। गुरुदेव आज मैं धन्य हो गया, आज मेरी किस्मत जाग गए। जो आप धन्य अहो भाग्य हमारे, जो आपके चरण हमारे दरवाजे पर पधारे। स्वागत पूर्वक चरण धो, चरणोदक लिया, चरणोदक लेकर के राजगद्दी पे बैठाया और राजगद्दी पे बिठा करके शील निधि नाम के राजा हाथ जोड़ करके नारद जी से कहने लगे, बोले गुरुदेव आज मैं बड़ा चिंतित हूँ, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ। इन्हें कहा, नारद जी कहने लगे, राजा क्या बात है, किस कारण से आप चिंतित हो, किस कारण से आप दुखी हो, किस कारण से आप परेशान हो, बताओ। मैं प्रयास करूंगा आपकी चिंता को दूर करने का, क्योंकि नाम ही है नारद। इन्हें कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, आज मेरे घर में जवान बेटी है, जवान मेरी एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। आज वो शादी योग्य है, विवाह योग्य है और उसको वरण करने के लिए, उसको बिहाने के लिए कोई मंजूर ही नहीं हो रहा है। जितने मेहमान आते पोहा खाते, पानी पीते, चाय पीते और शाम को बताएंगे करके जो जाते, तो उनका जवाब ही वापस नहीं आता। ऐसे हजारों बोरा पोहा के मेरे घर में खाली हो गए हैं। कई लोगों का काम ही रहता है गर्मी भर, यहाँ जाएंगे बेटी देखने, वहाँ जाएंगे बेटी देखने, पोहा खाएंगे, चाय पिएंगे, डकार मारेंगे, शाम को बताएंगे, घर जाके बताएंगे और बाद घर आके जय सीताराम है। बेटी जवान है किसकी, शील निधि राजा की, विश्व मोहिनी। ध्यान देना, बेटी का विवाह, जितने भी यहाँ पिता बैठे हैं बेटी के कान खोल करके सुनना, 25 वर्ष के पहले बेटी का विवाह पिताजी ने किसी भी हालत में कर देना चाहिए। 25 वर्ष से अगर ज्यादा उम्र बेटी की पिता के घर में गुजरने लगे तो वो पिता को पाप लगना चालू हो जाता है। इसलिए 25 वर्ष से पहले हर पिता ने अपनी अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। गुरुदेव आज मेरे को चिंता सताई जा रही है, बेटी की उम्र 18 साल हो गई, कोई वर मेरी बेटी को वरण करने नहीं आ रहे। तुम बताओ उसके जीवन में कैसा वर है, कैसा घर है। अच्छा वर अगर है तो बेटी का जीवन धन्य है, अच्छा अगर घर है तो बेटी का जीवन धन्य है। और कहीं वर गड़बड़ है, घर अच्छा है तो बेटी के जीवन में और नरक में कोई फर्क नहीं है। और कहीं घर गड़बड़ है, वर अच्छा है तो भी बेटी के जीवन में और नरक में कोई फर्क नहीं है। माताएं ध्यान देना, जिन माता के जीवन में वर भी अच्छा है और घर भी अच्छा है तो समझ लेना वो बहुत बड़े वैकुंठ में बैठी है। क्योंकि स्वर्ग भी यही है, वैकुंठ भी यही है, नरक भी यही है, लंका भी यही है और अयोध्या भी यही है। किस्मत वाली वो माता होती है जिनके किस्मत में वर भी अच्छा है और घर भी अच्छा है। नहीं तो आपने देखना कहीं घर अच्छा है तो वर धुंधकारी बन करके बैठा है और कहीं वर अच्छा है तो घर कबाड़ा बन करके बैठा है। क्या करोगे? मेरी बेटी का वरण नहीं हो रहा। इन्हें नारद जी ने कहा एक काम कर रहे क्या? बोले बोलो। बोले तुम्हारी बेटी को लेकर के आओ। अब शील निधि राजा घर में
रति से कहने लगे, बोले देवी एक बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं, वो बेटी के कपाल को देख करके बता देते हैं, वो हाथ की रेखा। एक चीज और ध्यान देना, कभी जीवन में हाथ की रेखा किसी को बताना नहीं। हाथ की रेखा कुछ लोगों की आदत होती है, संत महात्मा ब्राह्मण दरवाजे पे आता है तो हाथ लेके बाबा जरा सा हाथ की रेखा देखना वाला, देख करके बताना क्या है जी। अरे हाथ की रेखा देखने से अगर जीवन का परिचय का पता चल जाता तो प्यारे वो हाथ की रेखा देखने वाले संत महात्मा ब्राह्मण का जीवन अमर हो जाता। बेकार की बात है 100 का 50 का नोट दो और संत महात्मा ब्राह्मण का पेट भरो। हाथ की रेखा देखने से जीवन का परिचय पता नहीं चलता मेरे भाई। इंसान के जीवन का परिचय का पता चलता है उसके खोपड़े को देखकर। क्यों? क्योंकि इंसान का चेहरा बोलता है। अमिताभ बच्चन का एक गाना सुना होगा कि मैं गोल हूँ दुनिया गोल, कि खोल दूं सबकी पोल, कि पैसा बोलता है। जैसे पैसा बोलता है ऐसे ही इंसान का चेहरा भी बोलता है। अब जैसे शील निधि राजा ने जाकर के रति से कहा कि पास के बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं, वो बेटी के कपाल को देख करके बता देते हैं कि इसके जीवन में कैसा वर है, कैसा घर है, इसका जीवन कैसा है। जैसे काम शील निधि राजा को बताते सुना किसने? विश्व मोहिनी ने। अब विश्व मोहिनी को क्या देखना, स्नानागार में गई, स्नानागार में नहाने घर में जाकर के बढ़िया लाइफ बॉय लक्स और फेस वॉश वगैरह से अपने शरीर को चकाचक। एक बार क्या हुआ, एक दादाजी थे एक छोटे से गांव, जैसे मेहंदावीर में एक दादाजी थे। अब वो दादाजी के यहाँ एक नाती था, बड़ा अच्छा नाती था, रूपवान, गुणवान, चरित्रवान, निधिवान, हर धर्म के काम में उसके हाथ आगे रहते थे। यहाँ 4 बुजुर्ग बैठे हैं वहाँ वो भी भूल करके भी नहीं जाता था। जहाँ 4 लोग बड़े आपस में बातें कर रहे हैं वहाँ वो जाकर के चुपचाप सबकी सुनता था, बोलता एक भी नहीं था। पढ़ा लिखा BA MA ग्रेजुएट BEd DEd करके कंप्यूटर वगैरह ITI सब करके कंप्लीट था। अब वो था शादी योग्य, उसका विवाह नहीं हो रहा था। दादाजी के मन में विचार था कि यार मेरे नाती का विवाह देख लेता, शादी देख लेता, फिर चला भी गया तो दिक्कत नहीं, पर नाती का विवाह ही नहीं हो रहा है, उसके लायक बेटी नहीं मिल रही है। तो एक उसी गांव के व्यक्ति ने बताया कि दादाजी आप नाती का विवाह देखना चाहते हो? बोले हाँ। विवाह करोगे? बोले हाँ। अपने गांव के पास के गांव में फलाने रामपाल पटेल के यहाँ एक बड़ी सुंदर गुणवान निधिवान चरित्रवान बेटी है, जैसे मैं और सिंधी का। बोले वहां जाकर के तुम पता करो, अगर तुम्हारा रिश्ता संबंध बट जाए तो कर लेना, और नहीं तो देखने में क्या जा रहा है। इन्हें कहा बात तो तेरी भी सही है। अब दिन भर गाँव में मैं इधर उधर बैठा रहता हूँ, परेला परेल, कल जाऊंगा सुबह से कहा छिंदी रामपाल पटेल के यहाँ और बेटी को देख करके आऊंगा। अब दूसरे दिन दादाजी ने बढ़िया नहाया धोया, धोती कुर्ता पहना, अपनी लकड़ी उठाई और टेकते टेकते धीरे 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 छिंदी पहुंच गए। अब छिंदी पहुंच गए, वहां जाकर के वहां के लोगों से पूछा भैया रामपाल पटेल का मकान कौन सा है? तो दादाजी यहाँ से जाना, वहाँ एक बिजली का खंभा मिलेगा, उनके आंगन में एक सुंदर जामुन का पेड़ है, वही रामपाल पटेल का मकान है। अब दादाजी को पहचान बता दी, दादाजी लकड़ी टेकते टेकते पहुंच गए रामपाल पटेल के यहाँ। अब जैसे रामपाल पटेल ने देखा कि मेहंदावीर के दादाजी आए हैं, इन्हें कहा आओ 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 दादाजी, बड़े अच्छी बात हुई, आज हमारे गांव में हमारे घर में तुम आ गए, आओ बैठो बैठो। पानी वानी पिलाया। अब पानी वानी पिला करके रामपाल पटेल भी बैठ गए उनके साथ में। सुनाओ दादाजी क्या हाल चाल है तुम्हारे गाँव तरफ, तुम्हारे घर में कैसा आना हुआ आज अचानक तुम्हारा इधर? दादाजी कहने लगे, बोले भैया
मेरे घर में मेरा एक नाती है, वो शादी योग्य है, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बेटा है, बीएड डीएड किया है, कंप्यूटर ITI की है, और उसके शादी की चिंता थोड़ी सी सता रही थी। मेरा मन कह रहा था कि मेरे नजरों के सामने नाती का विवाह हो जाए, फिर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को पता लगा कि तुम्हारे यहाँ बढ़िया सुंदर पढ़ी लिखी बेटी है, वो भी शादी योग्य है। रामपाल पटेल कहने लगे, बोले हाँ दादाजी है तो पढ़ी लिखी बेटी है और शादी मेरे को भी करना है। बोले उसी को मैं देखने आया हूँ। अब रामपाल पटेल घर में गए, घर में जाकर के पत्नी से कहने लगे, बोले सुनती हो? बोले जी। बोले आज मेहंदावीर के फलाने दादाजी आए हैं बेटी को देखने। पत्नी को बता रहे। अब जैसे पत्नी को बताते सुन लिया किसने? रामपाल पटेल की बेटी ने। अब बेटी को क्या देखना, एक लाइफ बॉय लक्ष्य निकाली, एक क्लिनिक प्लस शैम्पू निकाला, वो फेस वॉश निकाला, नानी घर में गई, बढ़िया चकाचक हुई, ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर के वो क्या क्या आजकल आइटम निकल गए हैं, अपने को तो आता पता ही नहीं है, केवल फेयर एंड लवली का नाम है मालूम है। फेयर एंड लवली वगैरह चुपड़ी, पाउडर वाउडर लगाया, होठ में वो एक आइटम आता है वो लगाया, हाथ भर चूड़ी यहाँ से यहाँ तक चूड़ी पहन ली, बढ़िया मेहंदी वहंदी रचा करके एक ट्रे में 2 गिलास पानी के रखे और दादाजी के सामने पहुंच गई। माँ ने बेटी को कहा भी नहीं कि तेरे को देखने आए हैं। बेटी पहले की पहले सज संवर करके ट्रे में 2 चाय के कप लेकर के दादाजी के सामने पहुंच गई। अब दादाजी के सामने जाकर के ट्रे लेकर के खड़ी हो गई। दादाजी की जो नजर बेटी के चेहरे पे गई तो इतनी सुंदर ऊपर से नीचे तक दादाजी देखने लगे। इन्हें कहा बेटी तो बड़ी सुंदर है इसकी, है चाय पीऊंगी नहीं भाई, चाय पीने के पहले इससे बात कर लो, और नहीं पता चले मैं बात भी नहीं करूं, चाय पी लूं, रिश्ता पक्का कर लूं और बाद में पता चले कि बेटी तो गूंगी है, इसलिए पहले इससे बात कर लेता हूं। इन्हें कहा बेटा पढ़ी लिखी हो? अरे दादाजी BA MA कंप्लीट है। बेटी कह रही BA MA कंप्लीट है। ने कहा वाह भाई वाह भाई वाह भाई, पढ़ी लिखी तो कंप्लीट हो, कोर्स सब कंप्लीट है। इन्हें कहा बेटा घर के कामों में कुछ रुचि रखती हो? बोले दादाजी ब्यूटी पार्लर सहित पूरा कोर्स कंप्लीट है। इन्हें कहा बाप रे, ब्यूटी पार्लर सहित, वाह भाई वाह भाई वाह भाई। बेटा बोले धर्म काम में कुछ रुचि रखती हो? अरे बोले दादाजी रामायण तो मुखाग्र याद है, बाल कांड से लेकर के तो लवकुश कांड तक कहीं से भी तुम पूछ लो। इनका बाप रे, मेरे को 4 चौपाई नहीं मालूम है और इसको बाल कांड से लेके तो लवकुश कांड तक के। पढ़ी लिखी भी है, ग्रेजुएट भी है, घर के काम में ब्यूटी पार्लर तक कोर्स कंप्लीट कर लिया है और रामायण तो मुखाग्र याद है, सब कुछ कंप्लीट है इसका। तो फिर भी दादाजी पूछने लगे बेटा कुछ बाकी रह गया है क्या कंप्लीट करने का? बोले हाँ एक चीज रह गई है। बोले क्या? बोले वो है महाभारत, वो महाभारत तेरे घर में आके पूरी करूंगी मैं। बोले तो आज की बेटी माँ के घर में रामायण करती है और ससुराल में जाकर के महाभारत करती है। ऐसे ही शील निधि की बेटी विद्व मोहिनी ट्रे में 2 गिलास पानी के रखे और गिलास पानी के रख कर के चलते 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 राज दरबार में जाकर के नारद जी के सामने हाथ में ट्रे लेकर के खड़ी हो गई। नारद जी ने जो विद्व मोहिनी की तरफ नजर घुमा करके देखा, इतनी सुंदर जिसकी सुंदरता को देख करके चांद और सूरज भी लजा जाए, इतनी सुंदर। ध्यान देना, कभी भी जीवन में सुंदरता पे मत जाना, सुंदरता पे मत जाना, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा सुंदर होती है उतने अवगुण उसके अंदर भरे वाले होते हैं। प्रमाण है रामचरितमानस। पंचवटी में सुंदर बन करके कौन गई थी? शूर्पणखा। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लखन लाल तेरे लिए। और सुंदर बन के गई तो क्या हाल हुए? कान भी गायब और नाक भी सपाट। सुंदर बन करके द्वापर युग में कौन गई थी?
पूतना 16 साल की कन्या का रूप लेकर के भगवान से मिलने गई, पर लेकर के क्या गई? अपने स्तन में बड़े बड़े जहर के घड़े। इसलिए सुंदरता पे मत जाना, सुंदरता कभी नहीं देखना। अरे उसके गुण देखो ना भाई, गुण देखो कि इसके अंदर गुण कौन से हैं। आज नारद जी विश्व मोहिनी के चेहरे को जो देखना चालू किया तो कैसे देख रहे? तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं, एक टकटकी लगा करके देखी रूप, देखी रूप मोनी बिरती बिसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी। देखा रूप मोनी बिरती बिसारी, बड़ी बार लगे निहारी। वो देखी रूप मोनी बिरती बिसारी, देखी रूप मोनी बिरती बिसारी, बड़ी बार लगे रहे हो निहारी। या राम जय राम जय राम, या राम जय राम जय राम, ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। देखी रूप मुनि बिरती बिचारी, और बड़ी बार लगे रहूं निहारी। बहुत देर तक के एक टकटकी लगा करके देखने लगे। आंखें की पलक भी नारद जी नहीं झपका रहे। हाथ यहाँ बढ़ाया ट्रे के गिलास में, गिलास से हाथ पकड़ लिया और नजर कहाँ है? विश्व मोहिनी कन्या के चेहरे पे। गिलास भी नहीं उठा रहे और हाथ भी अलग नहीं कर रहे, पलक भी नहीं झपका रहे और कुछ बोल भी नहीं रहे। बस ऐसे खड़े हो गए नारद जी। शीलनिधि राजा विचार करने लगे कि ये पागल बाबा है क्या, पागल हो गया है क्या? एक नजर से टकटकी लगा करके बेटी को देख रहा है। विश्व मोहिनी ने अपनी नजर नीचे कर ली, पर नारद जी एक टकटकी लगा करके उसी को देख रहे। शीलनिधि राजा कहने लगे, ओ बाबा बाबा, ओ बाबा, बाबा हूं ना? हाँ बाबा। कहा एक अच्छा पागल बाबा आज दरबार में आया। दौड़ के गए, दौड़ करके जाकर के जो नारद जी को हिलाया तो नारद जी सचेत हो गए। इन्हें कहा क्या पागल वागल हो गए हो क्या? एक टकटकी लगा करके जो देख रहे हो बेटी, ट्रे लेकर के कब से आधा घंटा 1 घंटा से खड़ी है, ना पानी ले रहे ना नजर उठा रहे। इन्हें कहा अरे अरे वो बात क्या है? बात ऐसी है बाबा ना शीलनिधि राजा, मैं तुम्हारी बेटी के भाग्य की रेखा को पढ़ रहा था। नारद जी ने तुरंत बात पलट दी। मैं तुम्हारी बेटी के भाग्य की रेखा को पढ़ रहा था। बोले क्या पढ़ रहे थे? मैं ये पढ़ रहा था कि इसके किस्मत में, इसके जीवन में, इसके भाग्य में कैसा वर है। इन्हें कहा पढ़ लिया? बोले हाँ पढ़ लिया। बोले कैसा वर है बताओ। तो नारद जी शीलनिधि राजा को बता रहे और तुलसीदास जी बाबा रामायण में लिखते जा रहे। जो यही बाबा लिखते, जो यही बरही, हो जो यही बरही, अमर सोई होई, समर भूमि तेजी तन कोई, समर भूमि तेजी तन कोई। जो यही बरही, जो यही बरने, अमर सोई, समर भूमि तेजी तन कोई, समर भूमि बाबा तुमने आज मेरी बेटी के भाग्य को देख करके क्या पढ़ा? तो नारद जी बाबा को बता रहे शीलनिधि राजा को कि जो यही बरही अमर सो होई, जो इसको वरण करेगा, जो इसको दुल्हन बनाएगा, जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा।
समर भूमि ते ही जीत न कोई, समर भूमि में कोई उसको परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं पाएगा। इसका विवाह जिसके भी साथ होगा वो अमर हो जाएगा। ऐसा किसने पढ़ा? नारद जी ने। कहाँ पढ़ा? विश्व मोहिनी के भाग्य में। नारद जी की नजर बदल गई। नारद जी की उम्र कितनी है? 180 साल। एक उदाहरण बताना, 180 साल की उम्र है नारद जी की, और शील निधि राजा की बेटी विश्व मोहिनी की उम्र कितनी है? 18 साल। 180 साल के नारद जी का मन कहने लगा कि मैं इससे शादी कर लूं क्या, मैं इससे विवाह कर लूं क्या? अगर ये मेरे को मिल जाएगी तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं मर नहीं पाऊंगा। समर भूमि में मेरे को कोई परास्त नहीं कर सकता। कौन सोच रहे? नारद जी बोल नहीं रहे, अपने ही मन में गुनगारा लगाए जा रहे कि अगर भगवान ये मेरे को मिल जाएगी, मेरा इससे विवाह हो जाएगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। पर मेरा इससे विवाह कब कैसे होगा? कोई पागल ही बाप होएगा, पागल ही पिता होएगा जो अपनी जवान बेटी 18 साल की बेटी का विवाह 180 साल के दादाजी के साथ में करेगा। इन्हें कहा शील निधि राजा तो मेरे साथ में इसका विवाह कर नहीं सकता, क्या करूं? अब मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। बता तो दिया मैंने कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। जो यही बरही अमर तो होई, और समर भूमि ते ही जीत न कोई। इन्हें कहा बाबा जो इससे विवाह करेगा वो अमर तो हो जाएगा, पर इसके किस्मत में एक बात और लिखी है। बोले क्या? बोले इसका विवाह मत करवाना तुमने। इन्हें कहा नारद जी पागल हो गए क्या? विवाह नहीं करवाऊं तो क्या करवाऊं? बोले इसका स्वयंवर करवाओ। ध्यान देना, स्वयंवर। लोग कहते हैं सीता स्वयंवर हुआ था, सीता जी का स्वयंवर हुआ था क्या? नहीं, अरे सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ। सीता जी ने राम के गले में अपनी इच्छा से माला डाली थी। सीता जी का धनुष यज्ञ हुआ था। जैसे द्रुपद राजा ने द्रौपदी का प्रतियोगिता करवाई थी, मछली भेदन प्रतियोगिता, ऐसे ही राजा जनक ने धनुष का संकल्प किया था कि जो ये धनुष को तोड़ेगा वो सीता को ब्याह करके ले जाएगा। तो सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ था, सीता जी का विवाह हुआ था। स्वयंवर किसका हुआ था? विश्व मोहिनी का स्वयंवर। इसका स्वयंवर करवाओ। स्वयंवर कैसे करवाऊं? नारद जी बता रहे हैं, नारद जी विचार कर रहे हैं कि इसको घुमा फिरा करके इसका स्वयंवर करवाओ। नारद जी कहने लगे, बोले राजा तुम्हारे राज्य के 2-4 भाटों को बुलवाओ, मंत्रियों को बुलवाओ, उनके हाथ में बड़े बड़े ढोल दो, और यहाँ से लेकर के तो छिंदवाड़ा तक, इधर बैतूल तक, इधर नारनी तक, और इधर महाराष्ट्र बॉर्डर तक वो बड़े बड़े भाटों को बड़े बड़े ढोल लेकर के भेजो। और गांव गांव जाकर के डोंडी पिटवाओ, मुनादी करवाओ कि आज से 8 दिन के बाद में, आज से 8 दिन का समय ले रहे कौन? नारद जी। आज से 8 दिन के बाद में शील निधि राजा के राज्य में उनकी बेटी का स्वयंवर है। सभी देश देश के राजा अधिराजा महाराजा यशस्वी अमलात्मा विमलात्मा सभी लोग आ जाना भाई हो। मुनादी करवाओ, डोंडी करवाओ, डोंडी पिटवाओ। नारद जी जानते थे कि 8 दिन में तो अपन भगवान के पास जाएंगे, अपन कोई ना कोई काम बना लेंगे। 8 दिन का इससे समय मांग लो। 8 दिन के बाद में राजा तुमने विश्व मोहिनी का स्वयंवर करवाना। बड़े देश देश के राजा आएंगे, उनको सभी को सभा में बैठालना, अपनी बेटी के हाथों में माला देना,
और माला लेकर के पूरी राज्यसभा में वो घूमेगी और जिसको उसका मन कहे, विष्णु मोहिनी का मन जिसको चाहे उसके गले में वो माला डाल देगी। ऐसा काम करवाओ। शील निधि राजा नारद जी की बातों में आए नहीं, वो तो आना ही था, क्योंकि शील निधि राजा कौन है? कामदेव है। विष्णु मोहिनी कौन है? भगवान की माया है। नारद जी ने 8 दिन का समय दे दिया किसको? शील निधि राजा को। नारद जी जान गए कि मेरी उम्र है कितनी? 180 साल, और 180 साल के दादाजी के गले में 18 साल की कन्या माला नहीं डाल सकती। क्या करूं? ये दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? कौन है सबसे सुंदर दुनिया में? लक्ष्मी नारायण भगवान। कौन सोच रहे? नारद जी। ये दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई है तो वो है लक्ष्मी नारायण भगवान। मैं जाता हूँ किसके पास? लक्ष्मी नारायण भगवान के पास। और लक्ष्मी नारायण भगवान के पास जाकर के कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए उनका रूप मांग लेता हूँ, क्योंकि सबसे सुंदर विष्णु भगवान है। 4 दिन के लिए उनका रूप उधार रूप में मांग लूंगा, और रूप जब मांग लूंगा तो यही शील निधि राजा के राज्य में आकर के 8 दिन के बाद बैठ जाऊंगा। अब मैं बैठ जाऊंगा तो शील निधि राजा की बेटी कन्या माला लेकर के राज्य में घूमेगी, सभा में घूमेगी। जब से सुंदर सबसे सुंदर उसको मैं दिखूंगा, और मैं दिखूंगा तो वो मेरे गले में माला डाल देगी। माला डाल देगी तो वो मेरी पत्नी बन जाएगी। पत्नी बन जाएगी तो मैं जाकर के विष्णु भगवान का रूप विष्णु भगवान को दे दूंगा। अपने मन में चना फूटने लगे। किसके? नारद जी के। इन्हें कहा जाता हूँ अब नारद जी ने शील निधि राजा के राज्य से वीणा करताल अपने हाथों की हथेली में लेकर के भ्रमण करते हुए क्षीर सागर की तरफ कहते हुए चले। क्या कहते चले? एक बार कर कल कर वीणा, एक बार कर कल कर वीणा, गावहि हरि गुणगान प्रवीणा। गावहि हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तन कर वीणा, एक बार कर कल कर वीणा, गावहि हरि गुण गान प्रवीणा। गावहि हरि गुण गान प्रवीणा। सिया राम जय राम, जय जय राम। एक बार कर तल कर वीणा, और गावत हरि गुणगान प्रवीणा। नारायण 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 करते हुए नारद जी फिर विष्णु भगवान के पास आ गए। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, भगवान हाँ फिर खड़े हो गए। इन्हें कहा कहो नारद अब क्या हो गया, अब तुमने किसको जीत लिया? अरे बोले प्रभु मैंने अब किसी को नहीं जीता। बोले अभी तो 10 मिनट पहले बड़ा तनका मार के तुम गए थे यहाँ से टेढ़ा मुंह करके। बोले नहीं नहीं प्रभु मैं तनका वनका मार के नहीं गया था। वो बात ऐसी थी कि मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। मैं और तुम्हारे पास से तनका मार के समय पड़े बाका तो गधे को कहे काका। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, बातें घुमा करके करने लगा। मेरे को काम था इसलिए मैं चला गया। इन्हें कहा चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब कैसे आना हुआ तुम्हारा? बोले प्रभु क्या बताऊं, बड़ी
उलझन में फंस गया हूँ। इन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया, कौन सी उलझन? अब भगवान तो नारद जी के अंतर मन की बात को जानते हैं। अंतर प्रेम तातु पहचाना और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कण कण की बात भगवान जान लेते हैं। नारद जी के मन की बात को जान गए, पर फिर भी नारद जी से पूछ रहे कैसे आना हुआ? बोले प्रभु क्या बताऊं, बड़ी उलझन में फंस गया। इन्होंने कहा कैसी उलझन? बोले वो क्या है, मेरे रिश्तेदारी में थोड़ा सा विवाह का काम आ गया है। मेरी रिश्तेदारी में विवाह है और विवाह में मेरे को सर्वप्रथम बुलाया है, क्योंकि वहां मेरा काम बहुत जरूरी है। मैं कहीं आता जाता नहीं, रिश्तेदारी में तो जाता ही नहीं। अब पहली बार किसी ने मेरे को शादी में बुलाया, क्योंकि मेरा काम है, मेरे को जाना पड़ेगा। अब जाऊंगा तो प्रभु देखो ना, वहाँ पूरे रिश्तेदार सगे संबंधी बढ़िया चकाचक होकर के जाएंगे, प्रेस वाले किरीज वाले कपड़े पहन के जाएंगे, बढ़िया अलंकार आभूषण से सुसज्जित होकर के जाएंगे, बढ़िया सुंदर सिर पे साफा वाफा लगा करके जाएंगे। अब मेरे को भी जाना है, तो इन सबके सामने अगर मैं जाऊंगा मैले कुचाले कपड़े पहन करके, फटी सी धोती, पीली लगोटी, पीताम्बर का छोटी पहन करके जाऊंगा, तो मेरी हंसी होगी, मेरी टिटोली होगी, मेरी छिछा लेदर होगी। इसलिए प्रभु मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि केवल 4 दिन के लिए तुम मेरे को अपना रूप दे दो, क्योंकि मेहमानों के यहाँ मेहमान बन के जा रहा हूँ, रिश्तेदारी में जा रहा हूँ। ये लेंटर पूरा सफेद हो गया है, तो ये लेंटर को छुपाने के लिए तुम्हारे थोड़ा सा 4 दिन के लिए तुम्हारा रूप मेरे को दे दो। भगवान जान गए नारद जी तुम बड़े स्वार्थी हो, नहीं मन भगवान कह रहे। इन्हें कहा ठीक है नारद जी दे तो देता हूँ, पर मेरे रूप को करोगे क्या? नारद जी कहने लगे प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो काम आप करो, जो काम आपको अच्छा लगे। कौन कह रहे नारद जी? अब भगवान ने को तो मौका की तलाश थी, जो आपको अच्छा लगे। भगवान समझ गए कि 180 साल के बूढ़े के साथ में बेटी जवान 18 साल की कन्या करेगी तो शोभायमान है या अशोभायमान है? अशोभायमान है ना। और संत की सुंदरता काहे में है? भगवान का भजन करने में। संत की सुंदरता काहे में है? बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटा बढ़ाने में। संत की सुंदरता काहे में है? भस्मी लगाने में है कि दूसरा विवाह करने में है? यहाँ तो मर्दन मर जाए, पर अभी नजर चालू। क्या करोगे? एक गई दूसरी ला लो, दूसरी गई तीसरी ला लो, लगा है बाजार कर लो। शरीर ये उम्र गड्ढे में जाने की हो रही है, और 60-60, 65-65, 70 साल के दादाजी आज कलयुग में दूसरी ढूंढ रहे हैं। कहीं दिखेगी तो जमाना जुगाड़, जमाने जुगाड़ अब तू है। ये दुनिया बाजार बन गई है, कर ले बाजारी अब तू है। माताओं को तो कहते हैं पतिव्रत धर्म का पालन करो, पतिव्रत धर्म का पालन करो, और पुरुषों को क्या आवारा मुकाट के जैसे छोड़ दिया जाए कि तेरे जो मन में आए करते जा तू। पूरे बंधन माताओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है क्या? है मेरे भाई, पुरुषों के भी लिए बंधन है। हर नारी नारायण के पैर धोने को तैयार है, पर नारायण के भी तो पैर वैसे ही होना चाहिए ना। नहीं पता चले खेत से घुटने तक के कीचड़ में रंगा के आए और विचार करे कि मेरी पत्नी मेरे पैर धोए, तो वो पैर धोएगी क्या? नहीं, वो खोपड़ा धोएगी। फिर क्या करो? भगवान ने कहा ठीक है, मेरा तेरा जो इच्छा है, भगवान से कह दिया नारद जी ने कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको उचित लगे, जिसमें आपकी भलाई हो और जिसमें हित हो मेरा, वो काम आप करिए। तो भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, बंदर का स्वरूप दे दिया। इतना भयंकर, इतना बड़ा, इतना भयंकर बंदर का रूप दिया
कि नारद जी को भी थोड़ा वजनदार लगा। और उस समय आईना वाईना तो कुछ था नहीं है कि जाकर के आईने में चेहरा देख ले। अच्छा एक चीज और, बार बार कभी जीवन में आईना नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है 5-10 मिनट इधर उधर घूमेंगे, जाएंगे ड्रेसिंग के पास आईना देखेंगे। आज तक किसी को आईना ने अपनी अच्छाई बताई होगी तो हाथ खड़े करके बताना। आईना ने आज तक किसी की अच्छाई बताई होगी तो बताना। क्यों? क्योंकि आईना अच्छाई नहीं बताता है, आईना हमेशा बुराई बताता है? राजा दशरथ ने आईना देखा था। आईना देखा तो सबसे पहले राजा दशरथ को बुराई कौन सी नजर आई? कान के पास के बाल सफेद आ गए हैं। श्रवण समीप भये सिद्ध केसा मनहु जरत पन अस उपदेशा। अब मेरा चौथापन आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, अब मेरे को राम को राज्याभिषेक कर देना चाहिए। राजा दशरथ आईना देखते नहीं तो राम को राजा बनाने का सोचते नहीं, और राम को राजा बनाने का सोचते नहीं तो राम को वनवास जाना पड़ता नहीं, और राम को वनवास जाना पड़ता नहीं तो दशरथ को तड़प तड़प के मरना पड़ता नहीं। दशरथ की मौत का कारण है आईना। यहाँ तो जरा सा कुछ हुआ नहीं हुआ, चले आईना के पास। अब गए आईना के पास तो गाल में दिख गए क्या? पिंपल, फुंसी जिसको कहते हैं। अब पिंपल से दिख गए तो उसको देख के नोचने लगे। अब उसको नोचने लगे तो उसका नक भी तो गया, वो फुंसी का बन गया फुंसा, फोड़ा बन गया। अब फोड़ा बन गया तो उसमें गंदगी जमा हो गई, मवाद बन गया, पीप बन गया। अब मवाद बन गया तो वो अंदर ही अंदर शरीर को काट रहा है, तकलीफ हो रही, दर्द हो रही। तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर उसको चीरा लगाएगा, चीर करके गंदगी निकालेगा, गंदगी निकाल करके सुई धागा से तुम्हारे को जीते जी सिएगा। अब सी लिया, टाके लग गए, 8 दिन 15 दिन में घाव तो सूख गया, पर वो टाके के दाग हमेशा के लिए रह गए। आईना देखते नहीं, फुंसी दिखती नहीं, फुंसी दिखती नहीं तो उसको नोचते नहीं, नोचते नहीं तो उसका फुंसा बनता नहीं, फुंसा बनता नहीं तो चीरा लगता नहीं, और चीरा लगता नहीं तो दाग होता नहीं। आईना वही रहते हैं, अरे चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहते हैं, हाँ चेहरे बदल जाते हैं। अरे आईना वही रहते हैं यारे, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। अरे आँखों में रुकते नहीं है, आँखों में रुकते नहीं है, आंसू निकल जाते हैं। आईना 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 वही रहते हैं, हाँ चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। तालियां बजाओ।
की ज्योत से मेरे कान्हा को पुकारो, भावना की ज्योत से मेरे कान्हा को पुकारो, भावना की ज्योत से मेरे लाला को पुकारो, भावना की ज्योत से मेरे लाला को पुकारो। मेरे कान्हा वहीं रहते हैं, आईना 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 वहीं रहते हैं, अरे चेहरे बदल जाते हैं। ओ आईना वहीं रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। अरे आंखों में रुकते नहीं है, आंखों में रुकते नहीं है, आंसू निकल जाते हैं। आईना 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 वही रहते हैं, अरे चेहरे बदल जाते हैं। ओ आईना वहीं रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। बन जाओ मेरे कान्हा मिलेंगे, वृंदावन जाओ मेरे कान्हा मिले, अरे बरसाने जाओ मेरे लाला मिलेंगे, बरसाने जाओ मेरे लाला मिलेंगे। मेरे कान्हा वही रहते हैं, आईना आईना अरे आईना वही रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। ओ आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। अरे आईना वही रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। अरे आंखों में रुकते नहीं है, आंखों में रुकते नहीं है, अरे आंसू निकल जाते हैं। आईना 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 वही रहते हैं, अरे चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहते हैं, चेहरे बदल सदगुरुनाथ महाराज की जय हो। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही है, दर्पण वही है, बस चेहरा बदल जाता है। आज नारद जी को भगवान ने बहुत बड़े बंदर का रूप दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि नारद जी ने भगवान से कहा था कि जिसमें मेरा हित हो, मेरा हित जिसमें हो वो काम आप करो। अब भगवान ने बुरा किया क्या? बिल्कुल नहीं किया, 1% भी बुरा भगवान ने नहीं किया। जिसमें मेरा हित, तो नारद का संत का हित काहे में है? भगवान का भजन करने में कि 80 साल की उम्र में दूसरा विवाह करने में, भगवान का भजन करने में। इसलिए भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। अब नारद जी को
जरा ये गर्दन जो है भारी भारी लगी। अब बंदर के बड़े 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 बाल होते हैं, नारद जी को बड़ी भारी भारी गर्दन लगी। इन्हें कहा अब एक नंबर का लग रहा हूँ मैं। अब कुछ समय कोई आईना वाईना था नहीं कि जाकर के ड्रेसिंग के सामने खड़े हो जाए, चेहरा देख ले, कोई दर्पण वर्पण नहीं। अब बढ़िया इठलाते बलखाते और लचकते हुए नारद जी 7वें दिन पर जहाँ मेन दरवाजा जिस रास्ते से मेहमान लोग आए थे और दरवाजे पे जहाँ मेहमानों ने राजा दे राजाओं ने अपने अपने जूते चप्पल उतारे थे, वहाँ पर एक कुर्सी नारद जी को खाली दिखी। वो भी क्यों दिखी? वो जूता चप्पल की रखवाली करने के लिए वो कुर्सी पर मंत्री बैठा था, पर वो मंत्री कहीं निग्र टंका लघु टंका करने चला गया। अब नारद जी को दिख गई कुर्सी, तो नारद जी दौड़ करके गए और दौड़ करके जाकर के वो कुर्सी पे बैठने की बजाय कुर्सी को अपने सिर पे बिठा लिया। कुर्सी उठाई और उठा करके उल्टी अपने सिर पे रख ली। नारद जी कुर्सी पे बैठने की बजाय कुर्सी नारद जी के खोपड़े पे बैठ गई। अब वो कुर्सी को लेकर के नारद जी चले कहाँ? जिस रास्ते से विश्व मोहिनी माला लेकर के आने वाली है वहां पर, कि यहाँ पर जाकर के कुर्सी लगा के बैठूंगा, जैसे ये माला लेके निकलेगी मेरे ऊपर नजर जाएगी और मेरा इतना सुंदर रूप देख करके सबसे पहले ये मेरे गले में माला डाल देगी। ऐसे विचार ऐसे भाव लेकर के नारद जी कुर्सी सिर पे लेकर के जिस रास्ते से विश्व मोहिनी निकलने वाली थी वो रास्ते पर कुर्सी लगा के बैठ गए। अब बैठ गए, समय आया, पूरे राजा धीराजा महाराजा से सभा परिपूर्ण हो गई। समय को देख करके शील निधि राजा ने अपनी बेटी को बुलवाया। बेटी ने हाथ में एक माला लिया, 2 कन्या इधर 2 कन्या इधर, सखियों के साथ में मंगल गान गीत गाते हुए चली आ रही है। जैसे दरवाजे के सामने माला लेकर के विश्व मोहिनी आई, जो नारद जी के ऊपर नजर गई और जैसे नारद जी के ऊपर नजर गई तो रीझ ही तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं, रिजही राज कुमारी छवि देखी, रिजही राज कुमारी छवि देखी, नहीं बरही हर दिसे नहीं बरही हरि जान से, ओ नहीं बरही हर जान दिसे। जैसे नारद जी के चेहरे को देखा तो रीझ ही राजकुमारी छवि देखी और इन्हीं बरही हरि जानी विदेती। जैसे भयंकर बंदर के रूप को देखा, एक तरफ मुंह घुमा लिया और मुंह घुमा करके इधर से जाने लगी। नारद जी ने सोचा कि ये शील निधि राजा की बेटी को मोतियाबिंद हो गया है क्या? मैं इतना सुंदर रूप लेकर के यहाँ बैठा हूँ, इसको मैं दिखाई नहीं क्या? नारद जी ने सोचा कि हो सकता धोखे से देख नहीं पाई होगी। नारद जी खड़े हुए और खड़े होकर के फिर कुर्सी को अपने ऊपर रखी और जिधर 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 विश्व मोहिनी जा रही उधर उधर कुर्सी लेकर के जा रहे। जैसे विश्व मोहिनी के सामने जाते विश्व मोहिनी अपना मुंह घुमा देती, फिर दूसरी लाइन में जाने लग जाती। इनने कहा वास्तविक शील निधि राजा की बेटी को दिखाई नहीं देता है, इसको मोतियाबिंद हो गया है। ऐसे विचार करते जा रहे, कुर्सी को सिर पे रख करके चलते जा रहे हैं। अब चलते जा रहे तो नारद जी को देख लिया किसने घूमते हुए, शंकर भगवान के 2 गण वही सभा में
बैठे थे। अब बैठे थे तो नारद जी के रूप को देख करके ठिठोली करने लगे। जैसे कोई दादाजी के मुंह में काला पीला लग जाए और कोई बच्चे की वो दादाजी के ऊपर नजर पड़ जाए तो बच्चे उन ठिठोली करते हैं कि दादाजी तो आज तो एक नंबर के दिख रहे हैं, पर मुंह में लगा है काला पीला। अब वही शिव के गण आपस में बतियाने लगे कि देखो, अरे शील निधि राजा की बेटी आज इसी के गले में माला डालेगी। किसके? नारद जी के। वो शिव के गण ठिठोली कर रहे थे पर नारद जी समझ नहीं पाए। शील निधि की बेटी इसी के गले में माला डालेगी। अब नारद जी को क्या देखना, चौथे आसमान पर जाकर के बैठ गए। जिधर 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 कन्या जा रही, उधर 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 नारद जी जा रहे। विष्णु भगवान ने सोचा अब मौका है। मौका कहता है कि विश्व मोहिनी पूरे राज्यसभा में घूम गई है, अब मेरे को जाना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने एक फकीर का भेद बनाया, भिखारी का भेद बनाया और भिखारी का भेद बना करके जहाँ राजा धीराजा महाराजा ने अपने जूते चप्पल उतारे थे वहां जाकर के विष्णु भगवान नीचे जमीन पे बैठ गए। अब जैसे विश्व मोहिनी पूरे राज्य में भाई घूम करके जाकर के घूमते 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 सीधे विष्णु भगवान के सामने गई और विष्णु भगवान के सामने जाकर के विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाल दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जैसे माला डाला आकाश मार्ग से 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो गए। ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, तुरही बज रही, अप्सराएं मंगलाचरण करने लगी और 33 कोटि देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। हर भर सही सुमन सुवन जलिसाजी, भर सही सुमन सुवन जलिसारे, गगन तुम ही बाजी, गगन तुम बाजी। भर सही सुमन सुवन जलिसाजी, भर सही सुमन सुवन जलिसारे, गगन तुम ही बाजी, गगन तुम ही बाजी। सारे 33 कोटि देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। बरसई सुमन सुअंजलि साजी और गह गह गगन दुदुम्बी बाजी। जैसे विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाला, नारद जी को क्या देखना, कुर्सी को फेंक दी और 4-4 हाथ जमीन से ऊपर कूद कूद करके चिल्लाने लगे, राजा तुमने मेरे साथ अन्याय किया, तो मेरे साथ तुमने धोखा किया, तो तुम्हारी बेटी को दिखना नहीं, तो मैं इतना सुंदर तो मेरे गले में माला डाली नहीं, एक भिखारी के गले में तुम्हारी बेटी ने माला डाल दी, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। तो मेरा ऐसा 4-4 हाथ ऊपर कूदने लगे नारद जी। वही शिव जी के गण जाकर के बोले, गुरुजी जमीन पे कूदना जरा बंद करो। इनने कहा जरा तुम्हारा चेहरा तो जाकर के देखो, कितना सुंदर चेहरा तुम्हारा बना हुआ है। नारद जी ने विचार किया कि अब मैं चेहरे को देखता हूँ। अब उस समय आईना वाईना था नहीं। आगे गए, एक झिरिया खोदा, नदी के किनारे एक झिरिया खोदा और झिरिया को खोद करके उस पानी में अपना चेहरा जैसे देखा तो कैसा चेहरा देखा, तुलसीदास जी बाबा ने लिखा, मरकट बदन, मरकट बदना, मरकट बदना भयंकर दे, ओ मरकट बदना भयंकर दे, और देखत
मरकट बदन भयंकर देही और देखत हृदय क्रोध भा तेही। जैसे झिरिये में पानी में नारद जी ने अपना रूप देखा तो क्या दिखा, बहुत बड़े बंदर का रूप नारद जी का बना हुआ है। देखते ही देखते नारद जी का हृदय कांप गया, क्रोध में आ गए, राजसभा में आए और राजसभा में आकर के नारद जी का क्रोध चौथे आसमान पर चला गया। जैसे बंदर का रूप नारद जी ने देखा, राजसभा में दौड़ करके आए, बोले प्रभु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने तुमसे केवल 4 दिन के लिए अपना रूप मांगा था, तुमने मेरे को बंदर का रूप दिया, जाओ आज मैं तुम्हारे को श्राप देता हूँ। अपने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके विष्णु भगवान को नारद जी ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया, अरे कभी आकृति तुम की न हमारी, कर हरि की दया तुम्हारी। कभी आकृति तुम की हमारी, कर यही यह दया तुम्हारी। कभी आकृति तुम की न हमारी, कभी आकृति तुम की न हमारी, कर हरि की दया तुम्हारी। सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय राम। कपि आकृति तुम की न हमारी और करी हहि की सहाय तुम्हारी। प्रभु तुमने आज मेरे को कपि की आकृति दी, बंदर का रूप दिया, जाओ आज मैं तुम्हारे को श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मैं पत्नी के विरह में दर दर की ठोकर खा रहा हूँ, पत्नी के विरह में आज तड़प रहा हूँ, जैसे मैं पत्नी के विरह में तड़प रहा हूँ, ऐसे ही तुम भी पत्नी के विरह में दर दर की ठोकर खाओगे और यही बंदर जो तुमने मेरे को रूप दिया है ना, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। ये श्राप नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया। मम उपकार किन्न तुम भारी और नारी विरह तुम हो दुखारी। ये श्राप नारद जी ने नारायण को दिया। भगवान ने नारद जी का श्राप बिना कारण स्वीकार किया। नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसने? भगवान ने। फिर भी नारद जी ने श्राप दिया कि तुम पत्नी के विरह में दर दर की ठोकर खाओगे और यही नारद, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। ये श्राप भगवान को दिया, भगवान ने स्वीकार किया। यही नारद के श्राप के द्वारा, श्राप के कारण भगवान को आने का दूसरा कारण किसने बताया? शंकर भगवान ने। किसको बताया? पार्वती को। अमरनाथ के शिखर पर बैठ करके पहला कारण भगवान के 2 पार्षद जय और विजय भगवान के आने का पहला कारण। दूसरा कारण नारद जी अब भगवान के नहीं आने के 2 कारण। कब? कल 8 बजे के बाद, क्योंकि बैटरी हो गई है डिस्चार्ज, रात में करेंगे चार्ज, फिर कल इसका प्रकाश फैलाएंगे। सबको जय जय सीताराम। और कल भगवान गोविंद दीनानाथ करुणानिधान दया के सागर भगवान का जन्मोत्सव रात्रि कालीन मनाया जाएगा। कल दिन की कथा रहेगी प्रहलाद की। प्रहलाद का पूरा चरित्र बखान किया जाएगा। उसके बाद में यदुवंशियों के यहाँ राक्षस का बेटा कंस कैसे आया, वो सुंदर कथा का आपके समक्ष बखान किया जाएगा। रात्रिकालीन कृष्ण जन्म की कथा है और समिति का निर्णय है कि महाराज जी बहुत धूमधाम से भगवान गोविंद ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाना है। तो सभी गांव के माता बहनें बुजुर्ग से मेरा निवेदन है कि जिसके जिसके घर में
दूध और दही होता है। माताएं ध्यान देना, सभी भक्तों से निवेदन है कि जिसके जिसके घर में दूध और दही होता है, थोड़ा थोड़ा एक एक पाव, आधा आधा लीटर, 100 ग्राम लेकर के कल सभी भक्त यहाँ पर आना है, क्योंकि गोविंद के जन्मोत्सव में दूध दही माखन मिश्री का प्रसाद आपके समक्ष बंटवाया जाएगा। ये दूध दही मेरे लिए नहीं बुला रहा हूँ, आपने बिल्कुल चिंता मत करना, नहीं तो विचार करोगे कि महाराज जी अब दूध दही बुलाने लगे। नहीं, गोविंद के प्रसाद के लिए। पर जिसके यहाँ हो रहा है वो, और जिसके यहाँ नहीं हो रहा है वो ना लाएं, पर कथा सुनने जरूर आए। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम। सबको जय जय सीताराम। और भक्त वत्सल भगवान की। पानी डाल दो को, पानी थोड़ा सा। दीपक से हमेशा कपूर को दूर रखना चाहिए। टेबल बड़ा, वो बगल में एक और है, उसको भी अलग कर दो। नहीं बुझेगी, जलने दो, जलने दो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती उतारो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तन मन भरो। आरती उतारो प्रभु तन मन बारो। तन मन बारो तेरो रूप निहारो। तन मन बारो तेरो रूप निहारो। श्री राधा रमण तेरी आरती उतारो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती उतारो। हरि मोर मुकुट प्रभु सीता पे सोहे। मोरा मुकुटा तेरे सीता पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। हर देख छवि बलि हारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्यामा जो प्यारी तेरी आरती आओ। संगी सोहे ब्रज भानु दुलारी। संगा सोहे व्रत भानो दुलारी। जो वृंदावन की महारानी। जो वृंदावन की वो महारानी। हरि हरि तो वृंदावन बलि बलि जाऊं मैं। ऐसो वृंदावन बलि बलि जाऊं। श्री श्यामा जो प्यारी तेरी आरती उतारो। श्री श्यामा जो प्यारी तेरी आरती उतारो। शरीरों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। अरे उन्हें चरणों में मैं शीश झुकाऊं। उन्हें चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री बाके बिहारी
सब भक्तन के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। और युगल छवि का मैं दर्शन पाऊं। युगल छवि का मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दासी अनाथों के नाथिया कहो। दासी अनाथों के नाथिया कहो। सुख दुख जीवन प्यारे साथिया कहो। सुख दुख जीवन प्यारे साथिया कहो। प्यार छवि तेरी मन में बसाऊं मैं। प्यार छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम जो प्यारी तेरी आरती गाऊं। जो यदुनाथ की आरती गावे। आजो यदुनाथ की आरती गावे। बस गौलोक परम पद पावे। बसी गौलोक परम पद पावे। हरि भव ते उबारो तेरी आरती उतारो। हाँ आरती उतारो तेरी आरती उतारो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती बिहारी तेरी आरती उतारो। राधारमण जी की आरती उतारो। श्री राम जो प्यारी तेरी आरती उतारो। पूरी गौर त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव दुर्गं त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि अच्युतं केशवं रामनारायणं पितामहं वसुदेवं हरिधरं माधवं। जन्म सफल हो जाय मनवा भजले नमः शिवाय। जन्म सफल हो जाए मुख से जपले नमः शिवाय। हरि जपले नमः शिवाय रे मन तू भजले नमः शिवाय। जपले नमः शिवाय रे मन तू भजले नमः शिवाय। तेरो जन्म मरण मिट जाय मनवा भजले नमः शिवाय। तेरो जन्म मरण मिट